एक घर के बाहर पहुंचकर बालन सलाहुद्दीन को बताता है कि अगर इस घर का मालिक जिंदा है तो वो खुशकिस्मत है, क्योंकि वो कदीम सूरमाओं में से एक है और इसी ने शिबाऊ को कत्ल किया था। वो बूढ़ा शख्स निकलते ही बालन पर खंजर तान देता है। बालन पारस को पुरसुकून करता है। पारस बताता है कि वो जालिम तंजीम मासूम लोगों का खून बहाने से कभी बाज नहीं आएगी। सलाहुद्दीन के पूछने पर पारस बताता है कि उसके उनके कायद को खानकाह से पकड़कर कत्ल किया था। सलाहुद्दीन खाना खाते हुए बालन से कहते हैं कि उन कातिलों के जहां हमला करने का खतरा है वहां उन्हें मोहतात रहना चाहिए। दूसरी जानिब जातलियोन दुआ कर रहा होता है कि वो मसीही खून बहाने जा रहा है, इसके लिए उसे माफ कर दिया जाए क्योंकि वो खून मुसलमानों का खून बहाने में मदद देगा और शुरुआत वो अपने खून से करता है। इत्सिस सलाहुद्दीन को मसाजिद की फहरस्त देता है जहां मुसलमान जुमा की नमाज के लिए इकट्ठे होंगे। सलाहुद्दीन अपने साथियों को मसाजिद और मज़ारों की हिफाजत पर तैनात कर देते हैं। इसी लम्हे एक पादरी सलाहुद्दीन के पास आकर ताज़ियत करता है। जातलियोन अपने साथियों को मुसलमानों का रूप धार कर नए मंसूबे के बारे में बताता है। एक साहिल पर पहुंचकर जातलियोन लोकास को दूसरे साथियों के साथ रवाना करता है और खुद लोगों के सामने आने से बाज रहता है। दूसरी जानिब पादरी एक मंजर में खानकाह में बच्चों को पढ़ाता नजर आता है। लोकास एक साहिल पर पहुंचकर खानकाह पर हमला कर देता है। उसी वक्त सलाहुद्दीन बाहर निकलते हैं और लोकास हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ वो मंजर दिखाया जाता है जब पारस ने सलाहुद्दीन और बालन को ऐसी खानकाह का बताया था जहाँ मुसलमानों और ईसाइयों के अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो मंजर जब पादरी ने ताज़ियत के बाद सलाहुद्दीन से कहा था कि उसने खानकाह में अनजान लोगों को देखा है। सलाहुद्दीन उन कातिलों का अगला हदफ समझ गए थे। बालन लोकास से कहता है कि उसका कोई मजहब नहीं, वो बस कातिल है। सलाहुद्दीन और उनके साथी उन पर टूट पड़ते हैं। सलाहुद्दीन और बालन लोकास से पूछते हैं कि उसे ये सब करने का हुक्म किसने दिया है। वो इमारले का नाम लेता है। सलाहुद्दीन ये सुनकर बालन को घूरने लगते हैं। इतने में एक तीर लोकास को आ लगता है। वो सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि तीर जातलियून ने मारा है, जो लाड गाय के हमरा वहां आया होता है। सलाहुद्दीन जातलियून पर इस हरकत की वजह से तलवार तान लेते हैं। जातलियून बताता है कि वो अपने बादशाह के खिलाफ इस किस्म के बोहतान बर्दाश्त नहीं करेगा। बालन सलाहुद्दीन को उन दोनों के बारे में बताता है। लाड गाय का कहना है कि वो बादशाह इमारले के कहने पर मदद के लिए आए हैं। इसके साथ ही वो मंजर दिखाया जाता है जब विलियम्स लाड गाय और जातलियून की बातें सुन रहा था। लाड गाय के इशारे पर जातलियून ने गजा में कत्ल के बारे में अनजान बनने का नाटक किया था ताकि विलियम्स के सामने उनका किरदार खराब ना हो, और लाड गाय ने इमारले से गजा जाने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानब काहिरा में काजी फाजिल खलीफा की इयादत के लिए जाते हैं, मगर वो अपनी लाचारी अल्लाह के सिवा किसी पर अयान नहीं करना चाहते। वो पर्दा नहीं हटाते और मिस्र में वजारत और रियासत के लालच के माहौल पर अफसोस करते हैं, मगर वो काजी फाजिल को साबित कदम रहने का कहते हैं, जो उनके लिए एक उम्मीद है। दूसरी जानिब अलबैस करातेगन को खाना खिलाने की कोशिश करता है, मगर वो सकते की हालत में बैठा रहता है। अलबैस परेशान होकर तबीब को बुलाने जाता है। करातेगन उसके जाने के बाद रोने लगता है। सलाहुद्दीन जातलियून को माफ करने पर राजी नहीं होते। बालन सलाहुद्दीन को आपस के फसादात को हवा ना देने की तजवीज़ करता है। सलाहुद्दीन बालन को एक तरफ ले जाकर खबरदार करते हैं कि मामलात शफाफ नहीं रहे, इमारले पर इल्ज़ाम डालने की कोशिश की जा रही है, और अगर बालन भी किसी साजिश का हिस्सा निकला तो सलाहुद्दीन उनके बामी ताल्लुकात का लिहाज नहीं करेंगे। बालन सलाहुद्दीन से कहता है कि वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, अगर सलाहुद्दीन उसके मुकाबिल आए तो वो भी पीछे ना हटेगा। काहिरा में शहवार सूना ना मिलने पर शदीद गुस्से में नजर आता है। वो इमारले को इस नाजुक वक्त में इत्तेहाद का पैगाम भेजता है। कुद्स में एक शख्स इमारले से कहता है कि गंदुम का फुकदान है। इमारले उसे मिस्र से आने वाली गंदुम के बारे में बताकर मुतमईन करता है। वहां मौजूद विलियम्स इमारले से कहता है कि लाडगाय को गजा भेजना गलती थी। दूसरी जानिब तीनों उमरा सूने के साथ नूरुद्दीन के सामने पेश होते हैं। शीरकू माजरत करते हैं कि वो शहवार को मारने में नाकाम रहे, मगर नूरुद्दीन उन्हें बताते हैं कि उनका मकसद मिस्र को हासिल करना है, मिस्र का सूना या शहवार का सर नहीं। दूसरी जानिब लाडगाय जातलियून और बालन गजा से कुद्स वापस जा रहे होते हैं। लाडगाय बालन की एक बार फिर सरजनिश करता है कि उसने एक अमीर के सामने इमारले के खिलाफ उस शख्स को बोलने का मौका क्यों दिया। लाडगाय कहता है कि उसको तफ्तीश के लिए वो शख्स दरकार था, और बालन का शक इमारले पर नहीं किसी और शख्स पर है। शेरवार जंगियों के सूना चुराने के बाद सलीबियों से तिजारती इत्तेहाद का फैसला।
काजी फाजिल को सुनाता है और उन्हें दस्तावेजात बनाने का हुक्म देता है, मगर काजी फाजिल साफ साफ इनकार कर देते हैं। इस पर कामिल और शहवार भड़क उठते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल सीजन देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।